हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रंजीत सर और आयोटा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये हमारे फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। लेक्चर नंबर हम लोग 3 देख रहे हैं। पहले वाले लेक्चर मैंने आपको यूनिट एंड डायमेंशंस पढ़ाया था। दूसरे वाले लेक्चर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए थे। ट्रिगोनोमेट्री में हमने अब तक आपको एक लेक्चर दिया है और ये एक जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम लोग जो भी बचा हुआ चीजें उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी तक अगर देखा जाए तो हमने और दूसरा लेक्चर नहीं देखे तो पहले आप पहला और दूसरा देख लें, फिर आप तीसरा लेक्चर आपको देखना है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे थे कि पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे क्वाड्रेंट में टैन कॉट पॉजिटिव और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये हम लोग देखे थे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है। आप याद रखेंगे साइन पाई माइनस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा होता है। साइन पाई प्लस थीटा ये माइनस का साइन थीटा होता है। साइन 2 पाई माइनस थीटा ये माइनस का साइन 2 थीटा होता है। कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है। कॉस पाई प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा होता है। कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये कॉस थीटा होता है। tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, tan पाई प्लस थीटा प्लस का tan थीटा और tan 2 पाई माइनस थीटा जो होता है वो माइनस का tan थीटा होता है, ठीक है। अगर आपको इसको टेक्निकली समझना है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। आप इसको ऐसे देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो आप ध्यान देना। देखो, अगर आपको ये चीज ध्यान रखना है, साइन अगर आपसे कभी भी साइन n पाई प्लस माइनस थीटा पूछे, ठीक है, तो आपको एक चीज समझना है। अगर मैं थोड़ा सा अगर ग्राफ आपको दिखा लूं, साइन का आप ग्राफ अगर एक बार आप देख लो, ठीक है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है। इसको हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा अभी आपको बस खाली बेसिक देख लेना है। यहाँ पे ये 0 होता है, इधर ये पाई होता है, इधर ये 2 पाई होता है, ठीक है। इधर आपको ये माइनस का पाई आएगा। तो देखो, अगर आप इसमें कोई भी वैल्यू अगर आप निकालने जाओगे, कोई भी वैल्यू, ठीक है, मतलब आप यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, n बिलोंग्स टू i होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो आंसर आएगी वो 0 आएगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से अगर हम लोग बात कर ले तो कॉस के केस में भी अगर आपको ये n पाई मतलब 2 पाई प्लस थीटा हो, 3 पाई प्लस थीटा हो, है ना, जैसे आपको दिख रहा है कि साइन पाई माइनस थीटा, अगर मैं यहाँ पे थीटा के जगह पे अगर मैं 30 डिग्री रख लूँ, 45 डिग्री रख लूँ, 60 डिग्री रख लूँ, तो वो जो साइन 30, साइन 45, साइन 60 की डायरेक्ट वैल्यू आएगी। बस आपको ये देख लेना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और उसकी वैल्यू आपको वहां पे पुट करना है। इन सबको हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ देखते हैं जो कि आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब आप देखो, कुछ क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया गया है। आप जरा ध्यान से देखो, हमने कहा कॉस माइनस का 60 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो देखो, आप समझो पहले ध्यान से। अगर मैं आपको बताऊं कॉस का माइनस 60 डिग्री अगर मुझे जाना है तो आप क्या करोगे। देखो, ये मान लो आपका इधर आपका 60 डिग्री है, ऐसे आपका ये 60 डिग्री होता है, लेकिन माइनस का 60 डिग्री किधर होगा, इधर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको माइनस का 60 डिग्री है। आपसे पूछा गया है कॉस माइनस का 60 डिग्री, ठीक है। तो देखो, आप इसमें आपको पता है ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, टैन कॉट पॉजिटिव और कॉस और सेक पॉजिटिव। मतलब ये पता है कि कॉस अगर माइनस थीटा भी है तो ये आपको प्लस का ही थीटा देगा। मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप बता दोगे तो ये सवाल खत्म हो जाएगा। कॉस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो आपको पता होना चाहिए कि 1/2 होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे cos माइनस 60 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट 1/2 लिखा हुआ है। अभी आपको मैं बताऊं, अगर उसी तरीके से जैसे आपको जो कॉन्सेप्ट है उसी पे आपको काम करना है, ठीक है। अगर मैं अगले क्वेश्चंस को देखूं तो अगले सवाल को आप देखो, इसमें लिखा है tan 210 डिग्री। तो आप देखो 210 डिग्री आपको जाना है। तो 210 डिग्री के लिए क्या है मुझे पता है, ये एक बार जाएंगे तो 180 चलेंगे, ठीक है। 180 में अपने को कितना और चलना पड़ेगा, 30 डिग्री और चलना पड़ेगा। अगर हम 30 डिग्री चल लेंगे तो 30 डिग्री के लिए हमको थोड़ा और आगे आना पड़ेगा ऐसे। और ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, मतलब ये तो हो गया 180 और ये हो गया आपको 30 डिग्री। तो हमको मतलब इस थीटा से ही होता है। ये एंगल किसके साथ बन रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं tan 180 और प्लस में कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा tan 180 प्लस थीटा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। मतलब tan 30 की आपको वैल्यू बताना है।
tan 30। अब हम लोग क्वाड्रेंट चेक करेंगे, ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस पॉजिटिव, tan कॉट पॉजिटिव, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो प्लस का आएगा। हमको पता है tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो ये इस सवाल का सही आंसर होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि 1/√3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसी कॉन्सेप्ट से आपको आगे बढ़ना है। अगर मैं आपको साइन 300 डिग्री बताऊं तो आप इधर देखो ध्यान से, अगर हमें साइन 300 आपको देखना है तो आप देखो, सबसे पहले आप 300 डिग्री चलने का तरीका सीखो। ये आपने चला 180, फिर आप यहां से चले, मतलब इतना जाना है 300 डिग्री जाना है, तो हमने यहां से 100 चला, 180 चला और यहां 270 हो गया, ये 270 डिग्री है। 270 से अपने को 30 जाना है। ठीक है, 270 से अगर आपको 30 जाना है तो आप इसको ध्यान से समझो। ठीक है, यहां देखना आप, अगर हमें जाना है 300 जाना है तो पहले हमको 270 जाना पड़ेगा और 270 के बाद हमको 30 जाना पड़ेगा। तो ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस चीज को आप समझो। यहाँ पे ये वाला जो अंदर वाला जो एंगल है, ठीक है, इसी चीज को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या कर ले यहां से, तो ये 270 और प्लस में 30 है, तो इसको हम कैसे देखेंगे, वाई एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है। वाई एक्सिस के साथ जब भी एंगल ये बनेगा, ये 30 डिग्री जो बन रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा साइन, अगर मैं 270 लिखूं, 270 को हम 3π/2 लिखते हैं, 3π/2, 18 3 54 बता 2 लिखते हैं ना, ऐसे, प्लस में 30 डिग्री है। ठीक है, इसको लिखने आपको आना चाहिए। तो मेरे को पता है कि साइन ये तो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा था, वाई एक्सिस के साथ है, इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू आपको बताना है, यानी वाई एक्सिस के साथ चेंज लाइन पे है तो साइन कॉस में बदल जाता है। और कौन से क्वाड्रेंट में है, साइन की वैल्यू इसमें पॉजिटिव होती है, इसमें पॉजिटिव होती है, यहाँ नेगेटिव होती है, मतलब जो फाइनली आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। तो साइन 30 की वैल्यू यानी cos 30 हम लोगों ने पढ़ रखा है कि √3/2 होता है ना, तो ये माइनस का √3/2 होगा। आप इसका आंसर देख सकते हैं कि माइनस का √3/2 कैसे आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस से समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। देखो आपको निकालना है किसकी वैल्यू है, हमें निकालना है, मान लेते हैं कि साइन 300 डिग्री का वैल्यू। तो 300 जाने के लिए पहले हम 90 चल लिए, फिर 90 चल लिए, 180 हो गया, फिर 90 चल लिए, 270 हो गया। 270 में 30 हमको और जाना है। अगर हमको 30 और जाना है तो ये 30 जो थीटा दिख रहा है आपको, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 270 प्लस में ऐसे 30 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसी को हम लोग चाहें तो साइन 3π/2 प्लस में कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। अभी अगर आपका टेल जो है अगर ये वाई एक्सिस के साथ चिपका होता है तो ये चेंज लाइन होता है, तो साइन हमारा किससे बदल जाता है, कॉस में, यानी cos 30 डिग्री की वैल्यू हमको बताना है। अब हमें ये देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब हुआ कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का √3/2 आएगी। आप देख सकते हैं कि माइनस का √3/2 है। उसी तरीके से अगर cos 120 डिग्री का वैल्यू हम लोग को बताना है, तो आइए हम आपको cos 120 डिग्री का वैल्यू बताते हैं। देखो अगर आपको cos 120 डिग्री का वैल्यू जानना है तो आप सबसे पहले क्या करो, ये रहा आपका 90 डिग्री और 90 प्लस में 30 जाना है हम लोग को, ये 30 रहा, ये 30 है और ये अपना 90 है, ये वाला जो एंगल है ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो आप जरा ध्यान से समझो, यानी cos 120 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग cos 90 प्लस में कितना 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब मुझे पता है कि ये जो थीटा है ये वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, अगर वाई एक्सिस के साथ बनेगा तो ये चेंज लाइन कहलाएगा, मतलब cos हमारा चेंज होगा साइन में और हमें साइन 30 की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू तो पता है कि 1/2 होता है, लेकिन चेक करना है कौन से क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में इधर ऑल पॉजिटिव, इधर साइन कॉस पॉजिटिव, साइन और कॉस एक पॉजिटिव, लेकिन यहाँ कॉस की वैल्यू बतानी है, तो कॉस की वैल्यू माइनस में आएगी, तो ये वाली वैल्यू माइनस का 1/2 होगा, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माइनस का 1/2। इस तरीके से आप tan -30 का, साइन 120 डिग्री का, साइन 135 डिग्री का, साइन 150 डिग्री का, साइन 270 डिग्री का, कॉस 270, इनकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करके आना है। ठीक है, होमवर्क है जो आपको कर लेना है। इसके अलावा कुछ और भी फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग फिजिक्स में करने वाले हैं, जिसमें आप पहला देख सकते हो कि आपको दिख रहा है साइन a + b, तो आप इसको कैसे लर्न करोगे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास
साइन ए प्लस बी है। ठीक है, तो आप याद रखना, इसका जो टेक्निक है वो मैं आपको सिखा रहा हूं ताकि आप इसको जल्दी से लर्न कर सको। ठीक है, आपको क्या करना है कि साइन ए लिखना है, कॉस बी लिखना है और प्लस में कॉस ए लिख करके साइन बी लिखना है। साइन बी लिख सकते हैं आप। ठीक है, प्लस है तो बीच में प्लस आएगा, ध्यान रखेंगे। अगर मैं साइन ए माइनस का बी लिख लूं, साइन ए माइनस बी के लिए साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी होता है, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी। उसी तरीके से अगर हम tan a प्लस बी की बात कर ले तो tan a प्लस बी के केस में आप क्या करेंगे, एक बार tan a और प्लस में tan b लिख लेंगे ऊपर में। ठीक है, नीचे 1 माइनस में tan a इंटू में tan b लिखेंगे, tan a माइनस में 1 माइनस tan a इंटू में tan b। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम ये तीनों फॉर्मूला अगर माइनस में देखें, जैसे मान लेते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए साइन a माइनस बी क्या होगा। ठीक है, फिर आपसे पूछ ले कि कॉस ए माइनस बी क्या होगा और आपसे पूछ ले कि tan a माइनस का b क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप साइन a माइनस बी के लिए वही काम करना है, साइन a लिखना है, कॉस b लिखना है, माइनस है तो माइनस लिख करके कॉस a माइनस में साइन b ऐसे कर लेना है आप। ठीक है, सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, जब कॉस a और माइनस में b आता है, देखो पहले आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ, इधर साइन a प्लस बी चल रहा था, साइन a माइनस बी चल रहा था, tan a प्लस बी चल रहा था। आप चाहो तो यहीं पे मैं आपको tan a माइनस बी भी बता देता हूँ। tan a माइनस बी अगर हम लिखेंगे तो ऊपर में tan a माइनस में क्या लिख सकते हैं, tan b, और डिवाइड बाई 1 प्लस में tan a इंटू में tan b होता है। ठीक है, tan a इंटू में tan b, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, tan a माइनस बी, अगर हम इसका कैलकुलेट करने जाए तो याद रखेंगे इधर जब भी cos आएगा तो हमें साइन साइन लिखना होता है। जैसे अगर cos a माइनस बी है, cos a माइनस बी जा रहा है तो इधर क्या करना है कि cos cos चलेगा और इधर साइन साइन चलेगा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इधर a आएगा, इधर b आएगा, इधर भी a आएगा और इधर भी b आएगा। cos a cos b, साइन a साइन b, बस सिंपल सा आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस होता है। ठीक है, उसी तरीके से tan a माइनस बी, जो कि पहले ही डिस्कस कर लिए हैं कि tan a माइनस बी क्या होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार साइन ए प्लस बी को लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी को साइन ए कॉस बी माइनस में कॉस ए साइन बी, tan a प्लस बी को लिख सकते हैं tan a प्लस में tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, उसी तरीके से अगर tan a माइनस बी है तो tan a माइनस में tan b, नीचे 1 प्लस में tan a इंटू tan b कर देंगे। cos a प्लस बी के लिए cos a cos b माइनस में sin a sin b। अगर मैं आपको cos a प्लस cos b का बता दूं तो एक बार आप देखो cos a और प्लस में b है, याद रखेंगे जब भी इधर cos आएगा तो इधर cos cos चलेगा और sin sin चलता है, cos cos और sin sin चलता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इधर cos a cos b लिख लेंगे, sin a और sin b लिख लेंगे, इधर प्लस है तो इधर माइनस लिख लेंगे, यही आपका जो है ये होता है। यहाँ पे देख लो cos a प्लस b है तो cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b है तो cos a cos b प्लस में sin a sin, ये साइन रेसिप्रोकल होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी हम लोगों ने देख लिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया। आप कुछ मल्टीपल एंगल्स भी याद रख सकते हैं, sin 2a 2 sin a cos a होता है इसका। ठीक है, cos 2a को cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a होता है, tan 2a को 2 tan a डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a लिखते हैं। cos 2a का ये तीनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, इसको लिख सकते हैं। ये कैसे आता है थोड़ा इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि हमने क्या किया कि अपने को पता है कि cos 2a जो होता है, ठीक है, cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखो, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। अब हम क्या कर सकते हैं, तो cos स्क्वायर a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में sin स्क्वायर a लिख सकते हैं, फिर माइनस का sin स्क्वायर a दिख रहा है आपको पता है एक प्रिंसिपल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम cos स्क्वायर थीटा को लिखने जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं हम लोग 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा। तो हमने कुछ नहीं किया, cos स्क्वायर a की जगह पे हमने 1 माइनस sin स्क्वायर a लिखा, तो मुझे दिख रहा है 1 माइनस में 2 sin स्क्वायर a लिख सकते हैं।
ठीक है, तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे cos स्क्वायर ए लिखा है, आप वापस एक बार देख लो, cos 2a की जगह पे cos स्क्वायर ए माइनस में sin स्क्वायर ए है, तो आप क्या करो, इस बार cos स्क्वायर में कोई छेड़छाड़ मत करो, ये माइनस का है, आप 1 माइनस का cos स्क्वायर ए लिखो। आपको पता है जब ये साइन खुलेगा तो हम यहाँ पे क्या देख लेंगे कि cos स्क्वायर ए माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस का कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। तो मुझे दिख रहा है कि एक बार cos स्क्वायर ए, एक बार cos स्क्वायर ए मिलेगा, तो ये दो बार अपने पास cos स्क्वायर ए हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या सीखा, हमने cos स्क्वायर ए का 3 फॉर्मूला देखा। क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं, पहला हमने ये देखा कि cos स्क्वायर ए है ना माइनस का sin स्क्वायर ए, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, और एक और हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस में 2 बार sin स्क्वायर ए। इस सब किसका फॉर्मूला है, तो याद रखेंगे ये cos 2a का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये तीनों फॉर्मूला उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक ट्रिगोनोमेट्री था जिसकी जरूरत थी हम लोग को, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन है, ये आपको याद रखना है, कुछ और नहीं है, ये वैल्यू आप याद रखना। देखो साइन, अगर मैं एक बार बात करूं, ये पैरेलल अप्रोक्सीमेशन कहलाता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, याद रखना है। बहुत छोटी वैल्यू, मतलब 15 डिग्री से अगर थीटा की वैल्यू अगर लेस देन है 15 डिग्री, ठीक है, तो इसके लिए आप याद रखेंगे कि साइन थीटा, ठीक है, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये तीनों आपस में बराबर होता है। अगर कभी गलती से पूछ लिया जाए साइन 1 डिग्री कितना होगा, कॉस 1 डिग्री कितना होगा और टैन 1 डिग्री कितना होगा, तो ये सब सेम ही होता है, ठीक है। इसको हम लोग पैरेलल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, और इन सब की वैल्यू, जैसे साइन 1 अगर आपसे पूछ ले, यहाँ पे आप देखो, जैसे साइन 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट किया गया 1 डिग्री इंटू π/180 लिख दिया गया है, ठीक है। देखो आपको पता है डिग्री को, है ना, π/180 से मल्टीप्लाई अगर किया जाएगा तो यहाँ देखो साइन π/180 लगभग π/180 के बराबर होता है, ठीक है। चाहे 2 डिग्री ले लो, इस तरीके से मैंने बोला 15 डिग्री के अलावा, तो इसकी वैल्यू लगभग 1 के ही बराबर होगी। तो ये वाली वैल्यू, क्योंकि अपने को पता है लगभग ये वैल्यू 1 के ही बराबर आ रहा है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इतने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बेसिक्स बात, इतने से ज्यादा अपने को जरूरत नहीं है। एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, पर इसकी जरूरत आपको पड़ेगी तो आप यूज करना, a साइन थीटा प्लस में b का, अगर मैं बोल दूं कि कॉस थीटा लिखा हुआ है, b का कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाएगी तो रूट के अंदर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है कई बार अपने को इसका इस्तेमाल पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहां से अपना काम हो जाएगा।